मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जौहर न्यूज़। कल 132वीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और आज यदि मैं यहां खड़ा हूं, यदि आप भी कुछ खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसी के देन है। कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं, उस पर बातें होगी। हमारे साथ में प्रोफेसर सत्यम मेहरा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज क्या युवा पीढ़ी और बाबा साहब का जो विचार रहा है इस और बाबा साहब के दिए गए जो संविधान है, कहाँ गैप रह जा रहा है, क्यों नहीं लोग युवा आज के जो नौजवान हैं वो बाबा साहब को समझ पा रहे हैं, संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ जा रहा है। सबसे पहले आपके क्रांतिकारी न्यूज़ चैनल जौहर न्यूज़ के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर सभी को जय भीम। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आज का युवा वर्ग और बाबा साहब के विचारों के बीच कहाँ गैप रह जा रहा है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों के संबंध में एक कहावत हमारे क्षेत्र में प्रचलित है कि हम लोग बाबा साहब के विचारों पर तो ताला लगाकर बैठे हैं और उनके प्रतिमाओं पर माला पहना रहे हैं। तो कहते हैं कि बाबा साहब के प्रतिमा पर माला और उनके विचारों पर ताला, यही तो हमारे देश में चल रहा है और इसमें हम लोग भी बढ़ चढ़कर सहभागी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम लोग बाबा साहब को पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग बाबा साहब के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी जो मिल पाती है वो व्हाट्सएप में आने वाले सूचनाओं से ही हम लोग ले लेते हैं और उसी सूचनाओं को हम लोग बहुत हद तक सच समझ लेते हैं और फिर उस हिसाब से अपना विचार हम लोग बना लेते हैं। तो यदि बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करना है तो सबसे पहले आवश्यक है कि हमें बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब के द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ किताबें हैं, इनहिलेशन ऑफ कास्ट है जिसको हम लोग जाति का विनाश बोलते हैं, फिर उनका एक पुस्तक है बुद्ध और उनका धर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा भारतीय संविधान। तो हम लोगों को कम से कम इतनी चीज़ें जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद लिखी है, अपने हाथों से लिखी है, तो हमको उनका अध्ययन करना चाहिए। और आज का युवा वर्ग यदि उनके कृतियों का अध्ययन करता है, उनके लिखे हुए पुस्तकों का अध्ययन करता है, तो निश्चित रूप से ये गैप कहीं नहीं रह जाएगा। प्रोफेसर साहब, एक सवाल था कि जन्म जो देते हैं वो माता पिता देते हैं, लेकिन जन्म के बाद यदि हम कहीं खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, तो वो तो बाबा साहब के दिए गए संविधान। लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी हम यदि पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसकी देन है, ये कैसे उसको समझाया जाए, कैसे बताया जाए कि संविधान कितनी ज़रूरी है, बाबा साहब कितने ज़रूरी है। देखिए, इसमें जो सबसे आवश्यक बात है ना कि हमारे लोग वही क्लियर है कि उनके विचारों को पढ़ नहीं रहे और जिसके कारण से हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया है कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं जिनका उद्देश्य होता है कि बाबा साहब के विचारों का ढंग से प्रसार नहीं हो और उनके द्वारा बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और हमारा युवा वर्ग या हमारे जो लोग हैं वो उन भ्रांतियों में फंस जाते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता है कि बाबा साहब के द्वारा हमारे लिए क्या क्या किया गया है। आखिर लोगों, आप देखेंगे एक सिंपल सी चीज़ है, थोड़ी सी विवादास्पद बात अगर आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आप जब बात करेंगे ना, जातिवाद आपको हर जगह नज़र आएगा, छुआछूत आपको बहुत हद तक बहुत जगहों पर नज़र आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसकी सार्वजनिक जगह पर चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे कि जातिवाद तो है ही नहीं, जातिवाद तो कहीं नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग आपको बताएंगे, दुहाई देंगे कि जातिवाद कहीं नहीं है, अस्पृश्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो थोड़ा सा भी कुछ होने पर गंगा जल छिड़क कर चीज़ों को शुद्ध करते हैं, वो लोग भी आपको कहेंगे कि अस्पृश्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमारे लोग जो हैं सोचने समझने की शक्ति निश्चित रूप से कम है और हम लोग जिस हिसाब से हमें अध्ययन करना चाहिए या हमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं, तो वो उनकी जो जवाबदेही बनती है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जिस हद का वो शिक्षा हमें दे और हमारे बौद्धिक विकास के लिए जिस तरह का अध्ययन और अध्यापन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो हमें स्कूलों से ही नहीं मिल पाता है। हमारे जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह रही है कि वहाँ से ही जो हमारे समाज के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में कुछ अलग तरीके से चीज़ों को सेट किया जाता है और जिसका परिणाम है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन जो बाबा साहब का विचार रहा है, बाबा साहब का दिया गया संविधान है, खबर में ये कहीं ऐसा तो नहीं है खबर में भी मर जा रहा है? नहीं, ये खबर एक बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, लेकिन आज के जो बड़े तबके का जो मीडिया है, बड़े नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पे है,
इसकी जो खबर है या इससे रिलेटेड संबंधित जो तमाम चीज़ें हैं वो नहीं दिखती है या नहीं दिखाई जाती, क्या इसके पीछे मंशा या साजिश हो सकती है? देखिए, हाल के समय में ना एक बड़ी चर्चा चली थी, एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं तो उनमें जो कब्जा करके जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा ये सारी मीडिया हाउसेस जो संचालित हैं, वो किसी एक खास वर्ग के कहे जाते हैं। और जिसके कारण से आप देखेंगे कि कोई छोटी मोटी भी घटना होती है उनके द्वारा बड़ा जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा आयोजन होता है जिसमें शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड चीज़ें हो, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर पिछड़ा वर्ग से संबंधित चीज़ें हो, या गरीबों से संबंधित चीज़ें हो, महिलाओं से संबंधित चीज़ें हो, और जिसमें खासकर एक जिसको आप कहेंगे कि पिछड़ा तबका कहा जाता है, दलित तबका कहा जाता है, तो जहाँ पे इनके संवर्धन की बात हो, या जहाँ जैसे ऐसे समाचार जिससे इनमें कॉन्फिडेंस आए, जिनमें एक सशक्तिकरण की चीज़ें बन पाए, तो वैसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि वैसी चीज़ों को दबाया जाता है। और जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि अगर समाचार के माध्यम से जो प्रसार होता है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से ये चीज़ें हो पा रही है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप शेड्यूल कास्ट की बात करें, आप बहुजनों की बात करें, तो उसमें एक बहुत बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो नो डाउट भीम आर्मी के संस्थापक हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का बहुत ही बड़ा फैन बेस है, बड़ी लोकप्रियता है। लेकिन आप देखेंगे कि उसका कहीं कार्यक्रम होता है तो उनके कार्यक्रम को बड़ा ही संक्षिप्त समाचार बनाया जाता है। और आप किसी भी, मेरा तो दावा है कि किसी भी राष्ट्रीय चैनल में आप उनके कार्यक्रमों को नहीं देखेंगे। और आपने देखा होगा कि जब टाइम्स के पत्रिका में उनका जब सिलेक्शन हुआ था, प्रभावशाली उभरते हुए युवाओं की सूची में उनका नाम दर्ज किया गया था, उस समय हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक बड़ा ही मीडिया हाउस था, उसके माध्यम दिखाया जा रहा था, लोगों से उनके पत्रकार जाते थे और चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर जाकर पूछते थे, फ़ोटो दिखाकर पूछते थे कि क्या आप इसको पहचान रहे हैं, क्या आप इसको पहचान रहे हैं। तो लोगों के सामने माइक रखा जा रहा था, फ़ोटो दिखाया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि क्या आप इसको पहचानते हैं, पहचानते हैं, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते हैं ना, नहीं पहचानते हैं ना। तो इस तरीके से एक नरेशन सेट किया जाता था और एक तरीके से ये नरेशन सेट करके कहीं ना कहीं मतलब दिखाने का प्रयास किया जाता है और एक तरीके से उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। और आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी एक सिंबल बन चुके हैं और इस सिंबल को आप देखेंगे कि अगर दिखाया जाता है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, तो उनके जो अनुयायी हैं, उनका जो फैन बेस है, जब उनको लगता है कि अगला को कोई नहीं पहचान रहा है तो फिर हम लोग उसको क्यों इतना वेटेज दें, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता तैयार की जाती है। तो ये तो है, साफ मंशा है कि निचले तबके के लोग राष्ट्रीय स्तर पे उभरे नहीं। हाँ, मंशा इनकी यही है। देखिए, निचला तबका हम लोग नहीं बोलेंगे। जब हम लोग निचले तबके की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो निचला तबका जब हम लोग कहते हैं तो ये उनका ही दिया हुआ है। वो वैसे लोग हैं जो एक तरीके से सामंतवादी सोच रखते हैं, चाहते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा प्रसार हो और उनका ही सारा जो विचारधारा है, जैसे एक पहले के आपके ही न्यूज़ चैनल में एक चल रहा था कि एक अलग तरीके का उनका सोच होता है, तो उनके द्वारा निचला तबका बना दिया गया है। बाकी कोई भी ऊपरी तबका और निचला तबका नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ये एक तरीके से माइंड सेट कर दिया गया है बता के। लास्ट सवाल हमारा कि क्या संविधान को अब तोड़ा मरोड़ा भी जा रहा है? देखिए, पहले भी मैंने ये बातें कई मंचों पर रखी है और हम लोग भी, आप देखेंगे कि दुमका में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप तो बहुत पहले से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पे बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। अभी आपने देखा होगा, आप तो पूरे दुमका शहर में घूम रहे हैं, तो पूरे दुमका में आपने देखा होगा कि पूरा नीला झंडा लगा हुआ है। पूरे दुमका शहर को नीले झंडों से पाट दिया गया है। आज भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, 500 से अधिक मोटरसाइकिल थे। कल भी बड़ी विशाल भीड़ रहेगी, बहुत बड़ा जुलूस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब इन लोगों को एक राजनीतिक शक्ति बनाई जाएगी। आज आप देखेंगे जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आप आदिवासी भाइयों की अगर स्थिति को आप देखेंगे तो दिशोम गुरु आदरणीय गुरु जी शिबू सोरेन जी के आने के पहले या फिर जयपाल सिंह मुंडा जी का जो अवसान होता है और उसके बीच का जो गैप पीरियड था, वहाँ पे बड़ी ख़राब स्थिति थी। आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो। लेकिन जैसे ही आदरणीय गुरु जी का आगमन होता है राजनीतिक क्षितिज पे, तो आदिवासी समुदाय एक राजनीतिक ताकत बन जाता है। और आज के समय में आप देखेंगे कि आदिवासी भाइयों की बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा है, बड़ी राजनीतिक समृद्धि है। लेकिन दलितों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, पिछड़ों के साथ भी ऐसी स्थिति नहीं है। तो दलित नेतृत्व तो उभरेगा नहीं, दलित एक राजनीतिक शक्ति बनेगा नहीं। और दलित अपना जो अपनी शक्ति है, अपना शक्ति किसी एक व्यक्ति को सौंप कर वोट के माध्यम से, जब तक उसको विधानसभा में नहीं भेजेंगे, अपने लोकसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन और नहीं तो फिर संविधान को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, आपके अधिकार छीने जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी।
संविधान को यदि बचाना है, अपने अधिकार को बचाना है, तो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर कर आगे आना होगा। तब जाके कहीं वो सपने साकार होंगे जो सपने बाबा साहब ने देखे थे। बन रही आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।